कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधा माधव भगवान की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, सर्व भक्त वृंद की, निताय गौतमानंदे हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्णितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च तीर्थं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तावृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो विनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरण कमलों में मैं मथुराधीश वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्य शिक्षा गुरु श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्रीमद राधा गोविंद दास स्वामी महाराज तथा हम सभी के शिक्षा गुरु
आदरणीय श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में विनती की प्रार्थना करते हुए इस चैतन्य चरितामृत के पक्ष को आधार करते हुए चर्चा करने का साहस उनके अनुकंपा से कर पा रहा हूँ। आशा करता हूँ वे निश्चित रूप से हमको कृपा करेंगे और तदनुसार कथानक को विषय वस्तु उनके ही कृपा कटाक्ष द्वारा वो प्रकट कराएंगे। हरे कृष्ण। तो कई लंबी समय की चर्चा के बाद हम संबंध विधेय प्रयोजन शायद मेरे हिसाब से 1 महीना ही चर्चा ही 3 श्लोक में हो गया शायद। तो चर्चा हमारा तो अप्रैल 4 तारीख से शुरू हुआ था, तो अभी जून 4 तारीख को होने को है, कुछ ही दिन में 2 महीना हो जाएगा। तो हम 17 नंबर श्लोक तक पहुंचे हैं चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के प्रथम परिच्छेद की 17 नंबर श्लोक, जो कि अविधेय प्रयोजन सूत्र पर आधारित था। तो शायद भक्तों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ अवगत करा रहे हैं जीवन का उद्देश्य चैतन्य गौड़ीय लीला में जो अर्थात गौड़ीय परंपरा में आया है वो साधारण नहीं असाधारण यह प्रयोजन है। डायरेक्ट भगवान का सखा बनना, भगवान का दास बनना, भगवान का पिता बनना या भगवान की सखी या पत्नी बनना। तो इतनी उच्च कोटि की सौगात को और सूत्र को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रदान कर रहे हैं, जो कि साधारण सी बात है नहीं। तो तदनुसार हमको यथाशीघ्र यथामति यथा भक्ति यथाशक्ति हमको अब से ही प्रयासरत हो जाना चाहिए। समय कब भी किसी का जा सकता है और हमको विचार करना चाहिए कि हम संबंध में है या विधेय में या प्रयोजन में। शायद संबंध भी हुआ या नहीं, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। तो साधक भक्त अपने आप को प्रश्न कर सकते हैं। तो तदनुसार वो मानो यहाँ पे प्रयोजन मानो उच्च कोटि का जो जो गंतव्य स्थल है उसको लक्ष्य भूत करने के बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी 18 नंबर श्लोक पर ऐसा कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री गौरांग के अर्थात चैतन्य देव के समस्त भक्तों का जय हो। कहने का उद्देश्य यह है, जो हम इतना उच्च कोटि का माने लक्ष्य को आधार करके आपको बताए प्रयोजन पहुंचना है कैसे होगा। उल्टा पहले अगर कहा जाए सारांश रूप में तो कैसे मानव भक्त प्रश्न करे तो उसके उत्तर में मानो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के अनुकंपा से संभवपर होगा, नित्यानंद महाप्रभु के अनुकंपा से संभवपर होगा, अद्वैत आचार्य अद्वैत के अनुकंपा से संभव होगा और गौर भक्त वृंद तथा गुरु तत्व जो भी ये गौर भक्त वृंद के सूत्र पर जितने भी गौरांग के भक्त हैं, गौरांग भक्तजन नित्य सिद्ध परिवन, ये नित्य सिद्ध जो भी है साधक सिद्ध या कृपा सिद्ध जो भी है, इनके उपलक्ष्य में भक्त वृंद गौर भक्त वृंद समस्त गौर भक्त वृंद की कृपा से अर्थात मेरे गुरु कृष्ण की कृपा से ही शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के अनुकंपा से ही यह संभव होगा। यह मानव परंपरा यहाँ पे दे रहे हैं चैतन्य, उसके बाद मानो रूप गोस्वामी आदि 6 गोस्वामी, उसके बाद जो आचार्य गण है चक्रवर्ती पाद होते 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 जो भी हमारे आचार्य गण है की विधि गीता में प्रदान किया गया है। जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी, हमारे गुरु परंपरा या हमारे निकटवर्ती जो आचार्य हैं या जो उच्च कोटि के भक्त हैं, तो उनके अनुकंपा से संबंध भी होगा, अविधेय होगा और प्रयोजन होगा। तब मानो कोई भक्त प्रश्न करे कविराज गोस्वामी को, क्योंकि ये तो रघुनाथ का पर्चा को देख करके और उनका अनुकंपा के द्वारा चेतन चेतांत लिखे, तो पूछेगा
कि क्या ये गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, इनके यही इसी तत्व के विग्रह हैं, और हमारा इन तीनों विग्रह में क्या महत्व है हमारी परंपरा में। तो इसके उत्तर में मानो कबीराज गोस्वामी 19 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, এই তিনি ঠাকুর গৌরিয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ, এ তিনিরা চरण बंद तिनि मोर नाथ। 19 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि हाँ, ये तीनों ठाकुर ही गौड़िया के प्राण हैं। गौड़िया अर्थात जो गौड़ वेश के गौड़ेश्वर गौड़ेश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में भजन करने वाले जितने भी भक्तगण हैं वो है गौड़िया। तो इन गौड़िया जो अर्थात महाप्रभु के अनुगत्य में महाप्रभु के परंपरा सूत्र में जो भजन करते हैं वे गौड़िया हैं। ये तीन ठाकुर गौड़िया के करियाछन आत्मशा, वृंदावन के जो तीन विग्रह मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ, ये गौड़ीय वैष्णव अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के हृदय हैं तथा आत्मा में बैठे हुए हैं। मैं उन सबका चरणों की वंदना करता हूँ क्योंकि वे सब मेरे भी हृदय के स्वामी। ये तीनों चरण वंदो तिनि मोर नाथ। तो ये तीनों मेरे नाथ है। तो इसके मैंने चैतन्य चरितामृत में जितने सारे श्लोक है उस पर प्रभुपाद जी कहाँ पे भी एक भी श्लोक में, जैसे हमने इसको चर्चा करने में लगभग 2 महीना लगभग ले लिया क्योंकि बहुत हायर फिलोसफी है। प्रभुपाद जी इसको विदेश में लिखे तो क्योंकि ये हमारे इंटीमेट भक्त थे इसलिए इसको हम चर्चा की, नहीं तो मंदिर में इसकी चर्चा नहीं होती क्योंकि हायर फिलोसफी है और नवागत भक्त इसकी ये कितना नहीं रखते हैं, रहस्यतम बात मानो प्रयोजन तक तो। लेकिन कबीराज गोस्वामी लिख दिए हैं तो स्थान काल पात्र के हिसाब से अनुगत्य भक्तों के मध्य यह चर्चा किया गया। तो लेकिन 19 नंबर श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी परफेक्ट देते हैं, भावार्थ देते हैं। उसको आधार करके थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर लेंगे। ये 19 नंबर श्लोक में प्रभुपाद जी मानो सारांश को यहाँ पे लिख दिए। तो भावार्थ में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव एवं श्री राधा गोपीनाथ जी वृंदावन के 3 विग्रह चैतन्य चरितामृत के लेखक के द्वारा निज भक्तिपूर्ण हुए प्रणाम इनको निवेदन कर रहे हैं। इन तीनों विग्रह को करना ही है क्योंकि संबंध के देव मदन मोहन है, अविधेय के देव गोविंद देव है और प्रयोजन के देव गोपीनाथ है। तो ये 3 विग्रह वृंदावन में बात जो करते हैं, स्वाभाविक प्रवृत्ति जो गौड़ीय वैष्णव वंद्य वैष्णव है उनके जीवन और आत्मा के स्वरूप है। आप विचार करिए, गोविंद देव की जो रौनक जयपुर में है अभी 5000 भक्त जहाँ पे मंगल आरती में ज्वाइन करते हैं, गर्मी वर्ष बारिश ठंडी, तो कितनी भव्यता और इतना विशाल मंदिर जो गोमा टीला है, योग पीठ है, 7 मंजिला मंदिर था और उसकी ऊपर जो रत्न लगा हुआ था वो औरंगजेब के महल तक चमक रहा था, आकाश के तारे के जैसा। एक तो पहाड़ गोमा टीला, उसके ऊपर 7 मंजिल जो मंदिर, उसके ऊपर गुम्बद और उसके ऊपर चूड़ा में दधिनी में वो किरक प्रतिष्ठित था। या कहाँ कहाँ पे वर्णना है कि दिया भी था जिसमें 7 महण घी का लगाया जाता था और दिया लगाया जाता था, लेकिन तारा के जैसा चमकता था। तो उसको देखते ही औरंगजेब आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे महल से कोई इतना ऊंचा हिंदू का मंदिर है, तो तोड़ दो उसको जाकर के। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, निश्चित रूप से कोई ना कोई अपराध हुआ होगा या भगवान की कुछ लीला हुई होगी। इतना भव्य मंदिर जो कि विश्व में एक विरल मंदिर था, उस समय चूड़ा के सहित दधिनी के सहित गुंबद के सहित ऊपर से लेकर के 4 मंजिला तक तोड़ दी। तो जहाँ उसी समय जो गोविंद जिस मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे कितनी ना रौनक होगा। जैसे मैंने चर्चा कर रहा था कि गोपीनाथ जी का आरती स्वयं जन्मा माता कर रहे थे, 6 गोस्वामी खड़े होकर के कीर्तन कर रहे थे, तो कितनी भव्य उसकी प्रकाष्ठा होगी, कितनी भव्यता और कितनी
भक्तिपूर्ण वो स्थिति रहा होगा, वैष्णवों का कितना प्राण रहा होगा। तो उन गौड़ीय वैष्णवों का, क्योंकि कविराज गोस्वामी जिस रचना कर रहे हैं, सौभाग्य की बात है, गोविंद देव कहाँ पे थे? वृंदावन में ही थे। गोविंद देव, गोपीनाथ देव और मदन मोहन, ये तीनों ही वृंदावन में थे। अभी तो अन्य सभी विग्रह भी वृंदावन में ही थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भव्यता को, ऐश्वर्यता को दर्शन किए। तो उन समस्त गौड़ीय वैष्णवों के प्राण ये गोविंद और गोपीनाथ और मदन मोहन है। यह वो वर्णना कर रहे हैं, गोपा जी इसको वर्णना कर रहे। तो जो निष्ठा के से जो चैतन्य महाप्रभु की प्रदर्शित मार्ग के अनुसार जो गौड़ीय वैष्णवगण होते हैं, दिव्य शब्द हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं या भगवत आराधना करते हैं, या उनका उद्देश्य परम पुरुष भगवान के सहित दिव्य संबंध का परिप्रकाश करना। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि गौड़ीय वैष्णव के साधारण दृष्टिकोण से हरिनाम नहीं करते हैं। तो स्पष्ट लिखते हैं उनका उद्देश्य है कि अपना जो संबंध है, और वो संबंध क्या है, वो भी दिव्य संबंध। तो ये जड़ संबंध नहीं, पति का, पुत्र का, पत्नी का, भाई बहन का, कुटुंबियों का, परिजनों का, ग्राम का, राज्य का, देश का, महादेव का, पृथ्वी का या अन्य ग्रहों का, ऐसा संबंध नहीं। ये जो संबंध है परिपूर्ण रूप से दिव्य संबंध है। तो दिव्य संबंध का विकास करने के लिए और परस्पर स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए और रसयुक्त क्रियाएं अर्थात प्रयोजन तत्व में रसयुक्त क्रियाओं के द्वारा वे भगवान के सहित अपना भाव का, अपनी भक्ति का परिप्रकाश करते हैं। और परिशेष में भक्ति याजन का फल है आकांक्षता सफलता को अर्थात प्राप्त करना। सफलता क्या है? जन्म सार्थकता कृष्ण दर्शन जाओ। जन्म सार्थक होगा जब कृष्ण का दर्शन होगा। दर्शन के उपरांत उनकी सेवा में जो हम संतुष्ट हो जाएंगे, नित्य सेवा में, नित्य संबंध अर्थात जो सच्च दास्य वात्सल्य माधुर्य आदि संपर्क में हम संबंधित हो जाएंगे, तब ये जीवन का लाभ होता है। तो ये तीनों विग्रह माने इस साधना के विकास में भिन्न भिन्न स्तर में इनकी आराधना किया जाता है। अर्थात जो संबंध में है, प्रभुपाद जी कहते हैं जो संबंध में है वो मदन मोहन की आराधना करते हैं। अर्थात यह संबंध करना चाहता है। अर्थात जैसे मदन मोहन संबंध में हम चर्चा किए थे कई दिनों तक, लगभग 4 या 5 क्लास हुआ था। तो मदन मोहन के साथ संबंध होने के लिए मदन के विकार से मुक्त होना आवश्यक है। मदन अर्थात कामदेव। समस्त जड़ कामनाओं से मुक्त होकर के जब हम भगवत अनुरागी होंगे, गुरु कृष्ण के चरणों के अनुगत्यता को प्राप्त करने की चेष्टित होंगे, तब जाकर के मदन मोहन के साथ हमारा संबंध होगा। तो साधना के अलग अलग स्तर में अर्थात संबंध स्थिति में मदन मोहन हमारा आराध्य है, अविधेय स्थिति में गोविंद आराध्य है, और प्रयोजन स्थिति में गोपीनाथ जी हमारा आराध्य है। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो होते हैं निष्ठा के सहित इस धारा का पालन करते हैं। एक प्रामाणिक वैष्णव के अनुकंपा को प्राप्त करके उनकी उनकी कृपा के कटाक्ष के द्वारा वो उसी आधार पर अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, और परंपरा के क्रम में ग्रेजुअली धीरे 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 इस संबंध को, तदनुसार अविधेय को, और कुछ समय के बाद वो प्रयोजन तत्व को वो प्राप्त करते हैं। तो यह निश्चित रूप से संभव पर होगा, इसलिए इसकी आवश्यकता है, निष्ठा की और इस प्रकार की चेतना की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी बाद में कहते हैं 18 दिव्य अक्षरों के द्वारा 18 दिव्य अक्षर के द्वारा वैदिक श्लोक में कृष्ण को मदन मोहन, गोविंद एवं गोपीजन वल्लभ के रूप में प्रशंसा किया गया है। तो गौड़ीय वैष्णव को अंतिम लक्ष्य अपना मान लेते हैं। गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं इसी को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं, अर्थात संबंध को प्राप्त करना, अविधेय को प्राप्त करना और तदनुसार प्रयोजन को प्राप्त करना। तो प्रेम के जो देवता हैं कामदेव हर एक को मोहित कर पाते हैं। तो जी मानो सारांश के रूप में थोड़ा कह रहे हैं यहाँ पे, जिनको मदन मोहन
और उन्हीं को भी जो मोहित कर लेते हैं, वह है मदन मोहन। अर्थात और इंद्रिय एवं गाभियों को जो सुख करते हैं, अर्थात गो का अर्थ इंद्रिय और गो का अर्थ गाय भी है, वे हैं गोविंद। एवं गोपियों के दिव्य प्रेम को जो स्वीकार करते हैं, उनके साथ दिव्य संबंध को स्थापन कर पाते हैं, वे गोपीजन वल्लभ अर्थात गोपीनाथ उनके नाम से परिचित है। तो मदन मोहन, गोविंद एवं गोपीजन वल्लभ, इन तीनों विग्रहों का भी निर्दिष्ट प्रकार का गुण है। मदन मोहन की जो पूजा होता है, परम पुरुष भगवान के साथ अपना आत्मविस्तृत संबंध को पुनः प्रतिष्ठा करें, पुनः पुनः कहते हैं, अर्थात जो हमने भूल गए कि कृष्ण भूलिया से जीव भोगवंछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण भूलिया, कृष्ण को भूल करके जो जीव है, बद्ध जीव है, बद्ध जीवात्मा है, भोगवांछा करे, भोग की इच्छा किया, भोग की कामना किया, तो क्या हुआ? निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, निकट में जो माया था तो झपट करके उसको पकड़ लिया और इस संसार के चक्र में भोग करने के बोला, ठीक है तुम भोग करना चाहते हो तो भोग करो, शरीर को, संसार को, संबंधी को, या अन्य अन्य जो भी आहार निद्रा भय मैथुन पूजा प्रतिष्ठा लाभ आदि है, उस सबको भोग करो। लेकिन साधु की कृपा से, गुरु तत्व की कृपा से व्यक्ति जब अनेक जन्म भटकने के बाद जब वो गुरु से संबंधित होता है कृष्ण का अनुकंपा से, तो वे धीरे धीरे अपना संबंध गुरु के सहित परिप्रकाश करता है। और कुछ समय के बाद गुरु जब कृष्ण के सहित संबंध के रहस्य को बताते हैं, तो कृष्ण के सहित संबंध स्थापन करने का अवसर प्राप्त करता है, वो तदनुसार वो साधन भक्ति करता है। इसलिए इसको कहा गया पुनः प्रतिष्ठा करना, अर्थात वो जो भूल गया था, कृष्ण भूलिया से जीवो, अभी समझ में आया, जानिया सुनिया, तो जाना और सुना, तब जाकर के उसको पुनः प्रतिष्ठा करने की अवसर उसको प्राप्त होता है। तो भौतिक जगत में परम पुरुष भगवान के सहित आत्म शाश्वत संबंध के संपर्क में जो व्यक्ति जो अज्ञान रहता है और जो निज शक्ति के हिसाब से अपना स्वाधीन भाव से विचरण नहीं पाता है, उसको पंगु कहा जाता है। अर्थात जैसे पंगु अर्थात जो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, उनको पंगु कहा जाता है। और जो भौतिक कार्यकलापों में अधिक मात्रा में निमग्न होकर के जो अल्प बुद्धि संपन्न जो व्यक्ति हैं, उनको मंदमति कहा गया है। और ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में सबसे उत्तम है सकाम कर्म की सफलता का लाभ के लिए आकांक्षा न करके वे मनोधर्म या कल्पना जल्पना को त्याग करते हुए सबसे अच्छा उनको है परम पुरुष भगवान अर्थात मदन मोहन के चरणों में समर्पित हुए। मदन की समस्त इच्छाओं को त्यागते हुए या मदन इच्छा होते हुए भी अगर गुरु कृष्ण के पास अगर भजन क्रिया में कृष्ण का संबंध प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, तो मदन के संबंध टूट जाएगा। जैसे कि भागवत गीता में कहा गया, रसो वर्गम रसो अपनी परम निष्ठ, मतलब जब उन्नतम रस को प्राप्त करेंगे तब हम निम्नतम रस को त्याग देंगे। जैसे कि रामाचार्य जैसे धनुष को रंगनाथ जी का सौंदर्य दिखा लिए और विचार की इतना आसक्त है पत्नी के प्रति, जरासक्त इतना है, निश्चित रूप से सौंदर्य का प्रेमी है और परम सुंदर परम मनोहर रंगनाथ जी का दर्शन करा लिया जाएगा, तो ये वास्तविक सौंदर्य का परिभाषा को समझ पाएगा। तो इसलिए मदन मोहन के साथ संबंध होने का जब प्रयास होगा, धीरे धीरे मदन के साथ भी संबंध हमारा या जो इच्छा अभिलाषा चला जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, समस्त जीवों के लिए मदन मोहन के आराधना करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ में मदन मोहन की आराधना परम आवश्यक, यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसके द्वारा हमारा मदनित जो विचार है वो चला जाएगा। और नवीन भक्तों के लिए इसलिए मदन मोहन के साथ संबंध स्थापन करने की आवश्यक है, नवीन भक्तों के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा, इससे क्या होता है, भगवान की सेवा से दृढ़ आसक्ति जागृत होता है और तदनुसार
धीरे 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 वो गोविंद देव की सेवा में दिव्यता में युक्त हो जाता है। और गोविंद जो होते हैं समस्त सुखों के भंडार है। क्यों? क्योंकि गोविंद के तत्व अविधेय तत्व में जीव होता है भगवत दर्शन प्राप्त करके परम सुखी हो जाता है। आत्मसमर्पण आत्मा जो होता है गोविंद के चरणों में परम सुखी, क्योंकि भगवान का सौंदर्य इतना मनोहर है, सर्व वांछा को पूर्ति करने में जो इतना तृप्ति नहीं होता है। भगवान का दर्शन अत्यंत आनंद का अर्थात दर्शन का महोत्सव कहा गया। गुरु महाराज कहते हैं ये दर्शन का महोत्सव है। तो दर्शन का यह महोत्सव जब प्राप्त करता है तब क्या होगा, वो उस उच्च स्थिति धरातल पर वो पहुंच जाएगा, अर्थात उसको परम सुख का भंडार उन्मोचन हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण की कृपा एवं भक्तगण की कृपा के सहित भक्ति आजन से परिपूर्णता को जब प्राप्त करता है, कृष्ण जो ब्रजांगनाओं के साथ दिव्य सुख को प्रदान किए उन गोपीजन वल्लभ के रूप में उपलब्ध करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं, अर्थात कैसे होगा प्रयोजन तत्व तक पहुंचेगा, कृष्ण की कृपा भक्तगण की कृपा अर्थात गुरु तत्व की कृपा जब प्राप्त होगा उस जीवात्मा को और अपना भी यद किंचित भक्ति याचन करने में अपनी पूर्णता को रखेगा, परिपूर्ण स्तर में पहुंच जाएगा भक्ति याचन में, तब वो कृष्ण जो व्रजांगनाओं के थे, गोपियों के थे, जो सुखदायक प्रेम संबंध स्थापन करते हैं, उस संबंध से वो संयुक्त होकर के अपना जीवन का प्रयोजन को वो प्राप्त करेगा। तो इसलिए यह प्रयोजन प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति आर्जन के तीनों स्तर को समझाते हैं और विविध गोस्वामी गण भी जो है वृंदावन में आराध्य अपने विग्रहों की स्थापना की गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की। तो वहां पे बात करने वाले जितने भी वैष्णव हैं वे इन तीन विग्रहों को अत्यंत अपना प्राण और हृदय दे देते हैं। दैनिक वो निश्चित रूप से कम एक बार उनका दर्शन करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन के जो वैष्णव होते हैं गोस्वामी मंदिर अर्थात गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का दर्शन कम से कम एक बार करते ही हैं। तो ये तीनों जो विग्रह है के व्यतिरिक्त मंदिर में अन्य अन्य माने वृंदावन में अन्य अन्य मंदिर है, जैसे जीवा गोस्वामी के राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद प्रभु के राधा श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी के द्वारा गोकुलानंद मंदिर, गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा राधा रमण मंदिर। तो वृंदावन में वर्तमान से 5000 मंदिर अभी उपस्थित है। तो 400 वर्ष पहले कम से कम यह 7 मंदिर सप्त देवालय जो कहते हैं बड़ा ही प्रसिद्ध था। हमने तीनों विग्रह की चर्चा किया, बाकी राधा श्याम सुंदर विग्रह कैसे प्रकट हुए, राधा रमण कैसे प्रकट हुए, राधा गोकुलानंद कैसे प्रकट हुए, इसकी भी चर्चा हम कल की क्लास में कर लेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इन विग्रहों का नाम भी। तो भक्तों के मन में उत्सुकता रहती है कि गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का विग्रह के बारे में तो हमने श्रवण किया, बाकी जो 4 देवालय हैं अर्थात राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद और राधा रमन, ये 4 और 3 सप्त देवालय है। उन 4 विग्रहों के बारे में कल हम कुछ चर्चा कर लेंगे। तो आज इस जो भावार्थ को सारांश के रूप में थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टिप्पणी अंतिम करके मंगलाचरण का पुनः एक अध्याय जो 20 नंबर श्लोक से 13 से प्रारंभ करेंगे। जब समय मिलेगा तो अगर होगा तो कल अन्य विग्रहों की चर्चा कर लेंगे। तो और प्रभुपाद जी कहते हैं गौड़ीय जो होते हैं वो स्थान की विवेचना भी करते हैं। जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला है, और इसी प्रांत को आर्यावर्त या आर्य का भूमि कहा जाए। तो भारत वर्ष में ऐसे पंच भाग में विभक्त किया गया है तथा सारस्वत अंश, एक सारस्वत अंश है जो कश्मीर और पंजाब का प्रांत है, एक कन्याकुब्ज अंश है आधुनिक जो लखनऊ शहर है समेत उत्तर प्रदेश पूरा, मध्य गौड़ अर्थात मध्य प्रदेश जो स्थान है मिडिल में है, मैथिली जो स्थान है मिथिलांचल मैथिल, बिहार एवं बंग का भी अर्थात वेस्ट बंगाल का भी कुछ पार्ट है, एवं उत्कल अर्थात बंग के कुछ अंश एवं समग्र उड़ीसा प्रांत। तो ये सब पांचों भागों में विभक्त किया गया, एक सारस्वत, एक कान्यकुब्ज, एक मध्य गौड़, एक मैथिली जो और एक उत्कल।
और कभी कभार बंग को, जो कुछ पार्ट उड़ीसा में भी है और कुछ भाग मैथिल में भी है, बंग को गौड़ देश कहा जाता है। और इसका जो आंशिक अंश है कुछ मिथिलांचल में है। एवं आंशिक कारण जो हेतु हिंदी राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी गौड़ नाम से परिचित था। उनके राजा का नाम भी हम जी कहते हैं, लक्ष्मण सेन है, जो गौड़ प्रदेश की राजधानी नाम से नामित हुआ। और इसी पुरातन राजधानी परवर्ती समय में, क्योंकि राजा लक्ष्मण सेन के समय ये गौड़ था राजधानी बंगदेश, तो गौड़ से गौड़पुर हुआ और क्रमेण इसका नाम मायापुर भी आ गया। इसीलिए इस प्रांत को गौड़ देश कहा गया। और गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ और उन्होंने ब्रह्म माध्य तक माध्य से गौड़ीय परंपरा अर्थात राधा कृष्ण की सेवा और चारों संप्रदाय सम्मिलित पुत्र अचिंत गदावत तत्व को प्रकट किया। तो इसलिए हम सभी को गौड़ीय कहा गया है, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो कि गौड़ प्रदेश में है। तो उड़ीसा के भक्तों को उड़िया कहा गया है, आप कहते हैं, और बंगला के भक्तों को गौड़ीय कहा गया है, एवं दक्षिण भारत के भक्तों को द्राविड़ कहा गया है। तो आर्यावर्त की जो पंच प्रदेश है जिसे किया गया है, जैसे दक्षिण भारत को दक्षिणार्थ और वैसे दक्षिणार्थ के पांचों भाग में व्यक्त किया गया है द्राविड़ प्रांत को, तो पंच द्राविड़ कहा गया। तो चार जो वैष्णव शिष्य परंपरा के महान अधिकारी हैं, चार गण जो वैष्णव आचार्य हैं, लेकिन मायावाद दर्शन के शंकराचार्य हैं, अर्थात चार दर्शन के जो माध्वाचार्य हैं, रामानुचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, निम्बाकाचार्य हैं, वे इस द्राविड़ प्रांत में अर्थात दक्षिण प्रांत में जन्म हुए। और शंकराचार्य भी दक्षिण प्रांत में अर्थात पंच द्राविड़ प्रदेश में वे आविर्भूत हुए। लेकिन गौरव वैष्णव के द्वारा स्वीकृत ये चार गण वैष्णव आचार्य के मध्य रामानुज आचार्य जो प्रभुपाद जी कहते हैं आंध्र प्रदेश के दक्षिणांश में महाभूतपुरी में आविर्भाव थे। प्रभुपाद जी का नाम वर्णना कर रामानुचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, वे आंध्र प्रदेश के दक्षिणांश में महाभूतपुरी ग्राम में आविर्भूत हुए। माध्वाचार्य बैंगलोर जिला मैंगलोर है कर्नाटका में, मैंगलोर जिला के विमानगिरी निकटवर्ती जो पांचकम स्थान पर आविर्भूत हुए। विष्णु स्वामी पांड्य स्थान पर आविर्भूत हुए एवं निम्बाकाचार्य जो है दक्षिण के शेष भाग मुंगेर पाटना में वे आविर्भूत हुए। तो यहाँ से स्थान का भी विवेचन किए संक्षिप्त में श्रील प्रभुपाद जी, जिसके द्वारा भक्तों को एक अवगत हो कि चार संप्रदाय के चार आचार्य कहाँ कहाँ पे जन्म, अर्थात इस पंच द्राविड़ प्रांत में दक्षिण प्रांत में भी उनका जन्म है। उससे पहले बनना के शंकराचार्य भी दक्षिण प्रांत में जो मायावाद का प्रवर्तक है, वे भी उनका जन्म वहां पर हुआ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु माध्वाचार्य के शिष्य परंपरा में दीक्षा ग्रहण की, प्रभुपाद जी कहते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी वैष्णव को तत्ववादियों को स्वीकार करते हैं। वे माध्व संप्रदाय के कहते हैं और उसी परंपरा में आते हैं। तो माध्व के वंशधर तत्ववादी शाखा से अपने को पार्थक्य स्पष्ट करके प्रतिपाद करके चैतन्य महाप्रभु वंग्य वैष्णव गणों को गौड़ीय वैष्णव का परिचय प्रदान किया। इसलिए हम सब हमारी परंपरा को ब्रह्म माध्व गौड़ीय कहा गया है। तो माध्वाचार्य गौड़ पुन्नानंद जो अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है उसको ब्रह्म माध्व गौड़ीय परंपरा में अंतर्भुत कहा गया है। इसलिए वे गौड़ वैष्णव के नाम से अभिभूत है। और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ठाकुर महाराज जी माध्व गौड़ संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण की, अर्थात हमारा यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हम सभी जो है, अगर पूछा कोई पूछे कि आप किस संप्रदाय से हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम ब्रह्म माध्व गौड़ संप्रदाय से परंपरा से गौड़ परंपरा से। तो इन गौड़िया के जो प्राण है बहुत उच्च कोटि के सुख है, जो सुख किसी के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था। यह भी प्रमाणित हुआ है शास्त्र में, हमारे गोस्वामीगण प्रतिपादन किए हैं कि विष्णु कभी भी लिबरेशन को अर्थात मुक्ति को नहीं प्रदान कर सकते। यद्यपि राम कृष्ण नारायण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन लघु भागवतामृत में
श्रील रूप गोस्वामी इसका प्रतिपादन किए हैं कि मुक्ति अर्थात भगवत धाम को जाने की जो सामर्थ्यता है वो भगवान कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं। और वही कृष्ण ही जो गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तब उन्होंने गोलक वृंदावन का दरवाजा उन्मोचन कर दिया। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम हवा करे जाचे, अधम पतित पामर किछु नहीं बचे। ब्रह्मा जी के लिए जो जो प्रेम दुर्लभ था, उस प्रेम को अजाचित रूप में सबको वितरण कर दिया। यह चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा है। तो उन चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा अर्थात महाप्रभु की शिक्षाओं के द्वारा ऐसे उच्च कोटि के तत्व अर्थात संबंध तत्व, अविधेय तत्व और प्रयोजन तत्व के अर्थात जीवन का परम रहस्य आध्यात्मिक शरीर अविधेय तत्व में प्राप्त हो जाता है। और प्रयोजन में तो जीवन का परिलक्षित जो गुण है और भगवान के सहित जनित सेवा है, इसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं ब्रह्म माध्य गौड़ीय परंपरा का जो सनातनी यह जो पुस्तक चैतन्य चरितामृत है, उसकी रचयिता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी है। मात्र 17 नंबर श्लोक से ही जीवन का परम रहस्य को वो बता दिए। तो हम सभी का सौभाग्य है कि आचार्यों की परंपरा में हमने इस बात को श्रवण किया था। तो अंतरंग भक्त के हिसाब से विचार करके, यद्यपि बहुत रहस्यमय सब बात थी जो हमने आचार्य के मुखारबिंद से सुना था, या जो भी अनुभवी भक्तों के द्वारा अनुभव प्राप्त हुआ था, तो उसको हमने कथाओं के माध्यम से उनके ही अनुकंपा से इस संबंध विधेय प्रयोजन और विशेषकर उससे पहले जो वैष्णव था, तो उसको सब चर्चा समय के अनुसार, काल के यह अवधि के अनुसार किंचित हम उसको परिपूर्णता को प्राप्त किए। और हमारा पूर्ण विश्वास है आचार्य के इन बताए गए मार्ग को अगर कोई कठोरता से पालन करेगा और दृढ़ता से भक्ति को निष्काम भाव से, निरअपराध भाव से अगर युक्त होगा, निश्चित रूप से इस जीवन में उसको कृष्ण से संबंध होगा, अविधेय तत्व में कृष्ण का दर्शन भी होगा और प्रयोजन तत्व में हमको कृष्ण के सहित मुख्य सेवा में हम संतुष्ट भी हो जाएंगे। कैसे होगा? यह भगवान की नाम के प्रभाव से, श्रवण कीर्तन जलक और सिंचन, श्रवण से और कीर्तन से शुद्ध भक्त के मुखारविंद से वीरवती कथा अपनी गुरु तत्व से संतुष्ट होकर के सुनेंगे और तदनुसार उसको स्मरण चिंतन करके उसका आचरण करेंगे। और निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि हम उस रहस्य को जो समझ पाएंगे। वृंदावन दिव्य स्थान, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। वास्तविक वृंदावन की दिव्यता अर्थात हृदय में भी वृंदावन प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अभी काम का अंजन लगा हुआ है आंख में, कामना का अंजन, कामना का चश्मा पहने हुए, जहाँ पे देखो कोई, जैसे आचार्य कहते हैं, अगर जो दुष्ट व्यक्ति होता है किसी 16 साल की नारी को देखता है अर्थात, तो यद्यपि वो पूर्ण वस्त्र के द्वारा आवृत है, लेकिन उसकी जो नग्न स्वरूप को वो कल्पना करता है, यह दुष्टता का प्रमाणता है। कितना भी क्योंकि उसके आंख में यद्यपि सामने वाला जो कन्या है या नारी है, तो पूर्णतः माने वस्त्रों के द्वारा अभिषुता है, और फिर भी उसके हृदय में काम का विकार है, चश्मा काम का पहना हुआ, इसलिए उसको नग्न दृश्य की कल्पना करता है। इस आचार्य को उचित होकर के ऐसे दृष्टिपात करने वाले व्यक्ति को मैं थूकता हूँ, या मैं जिस स्थिति में था, मैं इस विचार में परिपूर्ण होकर के मैं अपने आप को थूकने की इच्छा हो रही है, धिक्कार है मुझे कि मैं इस प्रकार के विकारात्मक चेतना में था। कहने का उद्देश्य आचार्य तो ऐसे नहीं थे, लेकिन हम सभी जीवों को मानव प्रतिनिधित्व करते हुए वे इसकी वर्णना कर रहे हैं। तो जब तक हमारे चक्षु में काम का आंख है, मदन का आंख है, तब संसार में सही होते हुए गलत दिखेगा। तो यह इस चेतनाओं से मुक्त होना पड़ेगा, संपूर्ण रूप से ये विकारात्मक चेतनाओं से हमको मुक्त होना पड़ेगा, मदन के दोष से हमको मुक्त होना पड़ेगा, तब जाकर के मदन मोहन से हमारा संबंध होगा।
अर्थात हम प्रेम रूपक अंजन को प्राप्त करेंगे। अब चक्षु में काम का अंजन लगा हुआ है, काम का चश्मा पहनेंगे, तब हम प्रेम का चश्मा पहनेंगे तो कितना भी गलत दृश्य दिखे तब भी हमको कोई विकार नहीं आएगा। जैसे हरिदास ठाकुर को रक्षा है हमेशा जाकर के प्रलोभन देने के लिए गलत विचारों में गई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके आंख के आगे प्रेम का अंजन लगा हुआ। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संथ सदैव हृदय विलोकयन्ति जन श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदादि पुरुषम तमोहम भजन। प्रेम रूपक अंजन जिस पर लग गया है कभी भी उसको जड़ चेतनाओं से सहित ग्रसित होकर के उसके प्रभाव में नहीं आता है। कितना भी जड़ता उसके सामने हो जाए लेकिन परिपूर्ण रूप से वो दिव्य रहता है, क्योंकि दिव्य वृंदारण्य कल्पन प्रवाह है, दिव्य संबंध से युक्त होता है, दिव्य अविधेय में कृष्ण का दर्शन प्राप्त करता है और प्रयोजन में भी दिव्य सेवा से वो संतुष्ट हो जाता है। तो किसी भी स्थिति में उसकी जो मनोमय चेतना है कभी विकार को प्राप्त नहीं करता है। तो और उसके हृदय ही वृंदावन हो जाता है, जहाँ पर रहता है वो स्थान ही वृंदावन हो जाता है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थम, ना सिर्फ वृंदावन नामक धाम ही धाम होता है, कहाँ पे भी पृथ्वी के किसी भी अंश में रहे वो स्थान उसके चरणों के प्रताप से उसको अविधेय प्रयोजन आदि प्राप्त हो गया है। वो उस उच्च कोटि की स्थिति को प्राप्त करके परमानंद स्थिति में रहता है और दूसरों को भी उस परमानंद को करने का प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से हम सभी को भी यहाँ पे 19 नंबर श्लोक में तीनों हमारे प्राण है कहते हैं, अर्थात वैसे मदन मोहन, वैसे गोविंद और ऐसे गोपीनाथ हमारे गुरु कृष्ण की कृपा से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को अद्वैताचार्य पंचतत्व और गुरुओं की कृपा से हमको वो प्राप्त हो और निश्चित रूप से हमारा जीवन का ध्येय सामान्य जड़ मैथुन क्रियाओं में आहार निद्रा मैथुन आदि क्रियाओं में समाप्त न हो जाए। यह दिव्य मनुष्य जीवन जो बड़ा दुर्लभ है, तो शाश्वत जीवन जो प्राप्त हुआ है शाश्वत अनुभव को प्राप्त करने से, ना कि जड़ अनुभूति को प्राप्त करने के लिए। तो हम सभी के हृदय के अंदर में गुरु और कृष्ण की कृपा से ऐसी भावनाएं, ऐसी चेतनाएं, तदनुसार ऐसे संकल्प और ऐसी इच्छाएं प्रकट हो। ऐसे ही हम अपने आचार्य के चरणों में, हम समस्त आचार्यों के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए आज की कथा को हम यहाँ से विराम करेंगे। हरे कृष्ण। तो किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का है प्रश्न? ठीक है, अगर नहीं है तो हम विराम करेंगे, पुनः अंतिम बार प्रश्न करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज यहाँ पे चर्चा को विराम करें। हरे कृष्ण। तो ठीक है, शायद किसी का प्रश्न है नहीं, तो चर्चा को हम विराम करेंगे। कल पुनः 20 नंबर श्लोक से सॉरी जो अन्य जो विग्रहों के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे और तदनुसार नेक्स्ट श्लोक हम प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज भागवत। हाँ, कुछ हरे बोलना कृष्ण। है? नहीं, मैं प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए सभी भक्तों से निवेदन हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे इस ग्रेस मथुराधीश प्रभु जी की जय। जय। प्रभुपाद महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। बोल।